बिग बॉस 18 के कंटेस्टेंट्स का हुआ रीयूनियन। नोरा ने रखी विवियन के लिए सरप्राइज पार्टी। विवियन नोरान संग दिखे उनके दोस्त यार। भाई बिग बॉस के घर से विवियन बाहर आ चुके हैं और बिग बॉस सीजन 18 को मिल गया है उसका विनर जो है करणवीर मेहरा। ऐसे में नोरान ने विवियन के लिए सरप्राइज पार्टी रखी है जिसमें उन्होंने बिग बॉस सीजन 18 के कंटेस्टेंट्स को बुलाया, उनके कुछ खास दोस्तों को बुलाया। भाई ये पार्टी नोरान ने अपने हस्बैंड विवियन के लिए रखी है क्योंकि उन्होंने ट्रॉफी भले ही ना जीती हो लेकिन दर्शकों का दिल काफी जीता है। ऐसे में इस पार्टी में शामिल होने के लिए आए हैं उनके खास दोस्त जैसे कि मुनव्वर, अविनाश, ईशा और बाकी के सभी कंटेस्टेंट्स जो हुए हैं इस पार्टी में शामिल। बहुत अच्छा सरप्राइज था एंड ऑब्वियसली आप सभी लोगों को इनवाइट करा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। मैं तो बोला चलो लेट्स गो आउट, वी गोइंग फॉर सम गेट टुगेदर, पर ये सरप्राइज मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई एम ग्लैड एंड आई एम ग्रेटफुल टू हैव फैमिली, माय वाइफ लाइक हर एंड ऑब्वियसली माय फैमिली एंड फ्रेंड्स। असली सच तो अपने घर वाले ही बोलते हैं। सो ऑब्वियसली उन्होंने उनके पीओवी में उनको जो लगा उन्होंने घर में आके मुझे बोला है एंड ऑफ कोर्स आई एम ग्लैड, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली सब कुछ मैनेज कर लिया एंड इनफैक्ट आई थिंक मोर देन मैनेज अभी कर रही हैं। सो आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी ग्रेटफुल। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं आई हूँ विवियन की सरप्राइज पार्टी में। शायद कुछ लोगों को भी सरप्राइज हुआ होगा ये देख के कि चाहत आई है, बट नूरान जो है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हमारी काफ़ी अच्छी बातचीत हो रही है जब से मैं घर से बाहर हुई हूँ और जब वो घर के अंदर आई थी तब मेरी उनसे पहली बार मुलाकात हुई। तो नूरान जो है वो बहुत प्यारी है, बहुत स्वीट है और मैं नूरान के लिए यहाँ आई हूँ। Everyone was already team Vivian after Rajat. Everyone was team Vivian and Rajat only. So they didn't hesitate. I told them also in very short notice, and thanks to every one of them they came directly. और मैंने तो बोला था कि भाई मेरी दोस्त ने बुलाया है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आऊँ ना। एंड मैंने जब बाहर निकल के देखा कि नूरान जी ने विवियन को कितना सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया है, मतलब अपने हस्बैंड के आगे ये ढाल बन के खड़ी रही हैं और मैं इनकी फैन हो गई हूँ। और वेल आप सबने देखा ही है क्या क्या हुआ बिग बॉस में। आई एम श्योर कि अभी हम लोग यहाँ पे एंजॉय करने वाले, सारे मोमेंट्स को रिलीव करेंगे। इट्स गोना बी अमेजिंग फन। कहीं ना कहीं वी ऑल हैव बीन मैनिपुलेटेड। हमारा एक हमेशा एक पर्सनल लाइफ लिया गया है, उसको मैनिपुलेट करके थ्रो किया गया है करणवीर। आई एम नॉट सेइंग आई हेट हिम, बाय द वे, आई डोंट हेट हिम, आई डोंट हेट एनीबॉडी इन बिग बॉस। इनफैक्ट हम लोग का बहुत ही एक लव हेट रिलेशनशिप है और इसीलिए हम ये सब पार्टीज रख रहे हैं और मैं भी रखना चाहूँगी ताकि हम सब एक अच्छे नोट पे जाए। बट द मेन डिजर्विंग जो एक हीरोज जर्नी था वो रजत का था या विवियन का था। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि मेरी और अविनाश की नहीं बनती थी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अविनाश should have been more than Karanveer. Absolutely. तो कम से कम वो आदमी ने शुरुआत से एंड तक कुछ ना कुछ किया, टैलेंट, एक्टिंग, सब कुछ। लेकिन करणवीर ने जब तक उसको मोटिवेशन नहीं मिली है फराह खान से और उसकी फ्रेंड के साथ, उससे पहले he was doing nothing. In fact वो बोलता था कि I'm too intelligent for this show.
have. गम बिल्कुल नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है. देखो, जिसको जनता जिताना चाहती है उसको जनता जिताती है, लेकिन हम क्योंकि विवियन के दोस्त हैं, हम लोगों को लगता है वो हमारे लिए विनर है. उसने बहुत डिग्निफाइड तरीके से खेला और ज़्यादा खुशी इस बात की कि उसने गेम में खुद को लूज़ नहीं किया. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. भले ही ट्रॉफी नहीं मिली लेकिन जनता का प्यार बहुत मिला और हम सब ने उनको बहुत सपोर्ट किया है और मैं यही कहूँगी कि उन्होंने सबका दिल जीता है मुझसे ज़्यादा. वेरी हैप्पी फॉर. Mom has also come from Dubai and even she wanted to come because obviously they're a beautiful family and I really do love Vivian bhai and his family, so I'm super excited to be here. आई थिंक हम साथ में ही आए हैं. मुझे बहुत अच्छा लगा. आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज़ आउट एंड बहुत हो गया था. इट वॉज टाइम टू कम आउट. बहुत ज़्यादा प्रेशराइजिंग हो गया था एंड इट्स गुड टू सी हिम बैक. वो जीत तो बहुत पहले गए थे. वी अंडरस्टैंड ट्रॉफी विक्ट्री का साइन है, बट इफ़ आई सी अराउंड his love that he's getting, I think he has already won hearts. And as he said कि अगर किस्मत में लिखा होता तो वो आ जाता, नहीं लिखा था तो वैसे ही उन्होंने बहुत सारे दिल जीत लिए. तो क्या आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है करणवीर मेहरा जीते हैं? क्योंकि देखिए सच बताऊं, मैं तो 2 हफ्ते रह के आई, लेकिन 2 हफ्ते में भी मैं बहुत आसानी से डिसाइड कर पाई कि ये ट्रॉफी के हकदार जो हैं हमारे भाई विवियन डिसेना हैं. ठीक है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, करण से कोई दुश्मनी नहीं है. ठीक है, 2 हफ्तों में मैंने एक रिश्ता बनाया, एक अच्छा रिश्ता. लेकिन फिर भी वो 2 हफ्तों में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो एक ऐसे इंसान थे जो दूसरों का खाना खाते थे. कभी उन्होंने अपने हिस्से का खाना किसी को नहीं दिया. और खाना ही एक ऐसी चीज़ है जो बहुत मैटर करती है सबकी ज़िंदगी में. और विपिन भाई का मैंने एक सॉफ्ट कॉर्नर देखा, सबको खाना बना के खिलाना, सबके लिए अच्छी बात करना, सबको अच्छी बातें सिखाना. या मेरे साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई और पूरे सीज़न में उन्होंने कभी किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं की, यहाँ तक कि किसी के पास्ट के बारे में भी नहीं बोला, है ना. वो कभी गेम में इतना नहीं घुसे कि किसी की पर्सनल लाइफ में चले जाएं. तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको पता है कि गेम 3 महीनों का है और गेम के बाहर भी एक ज़िंदगी है, दुनिया है, रिश्ते हैं जिनको बिग बॉस के घर के बाहर आके देखना है. तो आई थिंक वो उनको पता था कि ट्रॉफी से ज़्यादा इंसानियत, धर्म और एक अच्छा व्यवहार बहुत ज़रूरी है. तो उनका जो है ना वो कभी ना जैसे या तो उनको लाइफ ने ऐसा बना दिया है, उनका भी सिंपल हो गया है कि मैं अपना काम बनता, भाड़ में जाओ जनता. ठीक है, मैं जीतना चाहिए, मुझे खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो मैं देखूंगा. और वो क्या करते थे, जैसे मैं 2 हफ्ते थी तो उनका ये था कि अरे हेमा जी आप करते कुछ क्यों नहीं है. तो वो मुझे ये बोलते थे कि क्या कराना चाहते थे कि भाई झगड़ा करो या आर्गूमेंट करो. वो कभी बहुत ही कम वो आर्गूमेंट में आए हैं, लेकिन दूसरों को उन्होंने उंगली ज़रूर की है. देखिए क्या होता है, 1 हफ्ता तो खैर मेरे जेल में चला गया, 1 हफ्ता घर 2 दिन मेरे घर समझने में चले गए, जिसमें लेकिन जेल में फाड़ इसलिए दिया ना क्योंकि रोती थी भाई, आग लगती थी दिल में, तन बदन में कि मैं ये कहाँ फंस गई. हालांकि अभी तो चाहत गई है जस्ट इंटरव्यू देके. देखिए मैंने अगेन मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर विवन भाई जीतते या रजत जीतते तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई किसी एक अच्छे इंसान को दी गई है. करण भी अच्छे इंसान हो गए, लेकिन मैंने से उनको बिग बॉस के घर में देखा है और मुझे उनसे नहीं जमना इन द सेंस कि मुझे वो वाइब्स नहीं आई कि थोड़े सेल्फिश किस्म के हैं. और सेल्फिश आदमी अगर है तो वो सिर्फ अपना ही सोचेगा, दूसरे का नहीं सोचेगा. हाँ वो है सेल्फिश. मैंने बोला ना, अभी मैंने इनका वीडियो देखा है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि जो लोग मेरे से जल रहे हैं उनके लिए एक आंसर है, ऐसा उन्होंने किया. नहीं उन्होंने साउंड के साथ किया है. हाँ तो वही ना, साउंड के साथ किया ना, तो इसके लिए वही होता है. तो आई थिंक उसकी जगह वो अच्छा आंसर भी दे सकते थे कि भाई ठीक है, जो मुझसे नफरत करते हैं मैं उनको आई लव यू टू बोलता हूँ. तो ये अपनी अपनी थिंकिंग है. तो लेकिन उन्होंने और ज़्यादा उंगली की जो वो हमेशा करते हैं. तो यहीं पर है शायद. हाँ तो नेचर की तो यहाँ पे डार्लिंग, मेरी प्यारी डार्लिंग, मैं नेचर की बात कर रही हूँ. इट्स ऑल अबाउट द नेचर. सिंपल, इट्स वेरी सिंपल. 100 बातों का एक जवाब है कि जब करण का नाम अनाउंस हुआ तो कितने लोग हैप्पी थे. ठीक है, कितने लोग हैप्पी थे? मुश्किल से हार्डली 2 लोग थे, सिर्फ चुंग और आई थिंक शिल्पा जी. अब अगर इतने सारे लोग अनहैप्पी थे तो भैया कुछ तो बात होगी ना. चलो मैं तो 2 हफ्ते में आ गई, बाकी लोग तो कितने 14 हफ्ते और भी बाकी थे, अपना चाहत भी थी, बाकी सब थे. क्यों बाकी सब लोगों ने विपिन भाई का नाम लिया? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी ना भाई. तो इट्स वेरी सिंपल. 100 बात का एक जवाब है कि जब नाम अनाउंस हुआ सब लोगों का ये हो गया था कि ये क्या हुआ, चाहे रजत या तो विपिन भाई जीतते तो आई थिंक आप वो शोर अलग देखते. तो ऐसी जीत का कोई मतलब नहीं है.
जिसमें लोग खुश ना हो या जिसमें लोग बोले कि ये डिजर्व नहीं करता था, और वो असली ट्रॉफी का हकदार होता है जिसको ट्रॉफी ना मिली हो, लेकिन फिर भी लोग बोले कोई बात नहीं, हमारे लिए ये विनर है, तो हमारे लिए हमारे भाई और रजत होते तो भी हम खुश होते। ऑफ कोर्स बहुत बड़ी सक्सेस हुई और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं उनको चीयर करने आया हूँ यहाँ पे, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी विवियन से बात हुई थी, करण से मेरी बात नहीं हुई। हाँ मतलब उनके नसीब में था, वो जीते एंड वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू। मैं हमेशा से बोल रहा हूँ कि उनका गेम अच्छा था, तो यार रजत हो सकता था, बट मैं हमेशा से बोल रहा हूँ कि 3 अच्छे प्लेयर्स हैं हमेशा से, तो तीनों में से कोई भी है तो ठीक है। मैं विवियन के लिए आज आया हूँ, मुझे अब पता था कि टॉप 2 में पहुंचेगा वो। करणवीर के साथ मैंने यही बोला था, बहुत पहला ट्वीट मैंने किया था कि दोनों आने वाला है टॉप 2 में। विवियन बहुत अच्छा, वो मुझे सबसे अच्छा ये लगा था कि उसने उसके कैरेक्टर को चेंज नहीं किया। ये शो में बिग बॉस में सब लोग बहुत दिखावा करते हैं, बहुत एक्टिंग करते हैं, बहुत वो करते हैं। जैसे विवियन था, मैं बहुत सालों से जानता हूँ विवियन को, वो ऐसे ही था शो में, तो कैरेक्टर बदला नहीं उसको। मुझे इसकी बात की बहुत खुशी है। आपको पता है बिग बॉस में क्या है ना, एक दिन सब दोस्त है, एक दिन सब दुश्मन है, 12 के सब पार्टी करने सब साथ में, तो मुझे पता नहीं। तो आई थिंक दैट दीज आर 2 गुड टॉप 2 विनर्स। दोनों विनर्स है, दोनों अच्छा किया है, एंड आई थिंक बहुत अच्छा है। मैं तो पेड मीडिया मानता नहीं हूँ भैया, हाँ आपको हमको बुलाते हैं, सब पूरा दुनिया जानते हैं उसको। हम सेइंग आई डोंट थिंक पेड मीडिया एक चीज़ है कि जो आप दिखाते हो स्क्रीन पे वो ही लोग आप चपते हो तो मसाला लगा के, और कुछ नहीं है ना। नहीं, मुझे लगा पहला सी लगा, देखो विनर क्वालिटी क्या आता है आपको बाहर। समटाइम्स आप अग्रेसिव होके मतलब बहुत बोल के, मतलब इज ए गुड गाय, इसलिए मतलब अच्छा आदमी है, पर विवियन और करण में विनर क्वालिटीज है जो वो मतलब शुरुआत से दिखा रहे हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा खुलने का टाइम लगता है बिग बॉस के अंदर, पर मैंने ओपन अप बहुत अच्छा किया उन्होंने। देखो मैं मीडिया का दोस्त हूँ और आप मैं आपका दोस्त हूँ, तो मैं ये बहुत बुरी चीज़ है कि पेड मीडिया बोल के कि किसी को स्टार बनाने के लिए मीडिया ही लोग हैं। तो हम स्टार बनते हैं आपकी वजह से, हम शो में जाते हैं, इसके बाद आप ही लोग हमको तारीफ करते हैं, तो फिर आपको नॉक करने के लिए मुझे ये अच्छा नहीं लगा। आई थिंक वाज नॉट नाइस फॉर पेड मीडिया, बिकॉज आप ही लोग हमको फेमस करते हैं। दूसरी बात ये, आई डोंट थिंक उसको क्या मतलब था मुझे तो पता नहीं है। ऑल आई एम सेइंग इज के ठीक है, जो जिसको भी जो करने दो, बट आई फील कि जो शो में दिखाते हैं वही लोग आप छपते हो, तो यू कांट हाइड अवे फ्रॉम दैट ट्रूथ। तो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ एक बहुत अच्छा शो है। मैं पहला यही बताना चाहता हूँ कि लाफ्टर शेफ और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। जो लोग कंपैरिजन कर रहे हैं बहुत अलग शो है, ये सिर्फ कुकिंग के ऊपर है। और भाई साहब जो लोग, आप पागल हो जाओगे जो लोग कुकिंग कर रहे हैं शो में, इंक्लूडिंग मी। मतलब क्या प्रेजेंटेशन, क्या खाना, मतलब यू विल बी फ्लॉड। और ऐसे नहीं कि हम सेलिब्रिटीज है तो हमको मतलब आसानी से कर रहे हैं, इतने डिफिकल्ट चैलेंज हमको दे रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो यू हैव टू वॉच दिस शो, कमाल का शो। भाई इस खास मौके पर केक कटिंग हुआ, सबने एक दूसरे का मुंह मीठा किया और मनाई ढेर सारी खुशियाँ। वैसे इस पार्टी से नदारद रहे शिल्पा शिरोडकर, करणवीर मेहरा, चुम और श्रुतिका। खैर उम्मीद है कि विवियन जल्द ही नए अंदाज में दर्शकों को एंटरटेन करने टीवी पर लौटे। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।